एसटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर होप में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपकी फिजिकल की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस के 60,244 भर्ती के बारे में। जी दोस्तों, आप सबके बहुत मैसेज कमेंट आ रहे हैं कि कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं। आज हम इसी का गहन विश्लेषण करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ यूपी पुलिस की सभी वैकेंसी, रेलवे, एसएससी सभी भर्ती की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। फाइनल लिस्ट पर बात करने से पहले हम जो सेम पैटर्न पर पिछली भर्ती है उनके बारे में कुछ देखेंगे। जैसे कि 2018 के स्टार्टिंग में आई थी 41,520 की भर्ती आई थी। वैसे ही 2018 के लास्ट में आई थी 49,568, जिसे 2018 की बी भर्ती बोला गया। वैसे सेम पैटर्न पे एक भर्ती और हुई थी जेल वार्डन की, 5808 पर इस पे थे। ठीक है, इन भर्तियों के बारे में हम पूरा देखेंगे कि इनका फॉर्म कब आया, इनका पेपर कब हुआ, इनका रिजल्ट कब हुआ, फिजिकल में कितने क्वालिफाई हुए, फाइनल लिस्ट कितनी बड़ी, सेकंड लिस्ट आई या नहीं, पूरी जानकारी हम देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखते रहे। ठीक है, सबसे पहले हम भर्ती में देखेंगे 41,520 वाली भर्ती को। 41,520 वाली भर्ती जो कि 2018 के स्टार्टिंग में आई थी। इसका एग्ज़ाम फरवरी में तो इसके फॉर्म आए थे और एग्ज़ाम जून में हुआ था। जून में एग्ज़ाम हो गया था, लेकिन सेकंड उसमें हुआ था वो लीक होने के कारण कैंसिल हो गया था। इसलिए उसका जो सेकंड शिफ्ट वाला एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में जाके हुआ था। अक्टूबर में हुआ और दिसंबर में इसका रिजल्ट आ गया था। लगभग 4 दिसंबर में इसका रिजल्ट आ गया था 2018 में। एकदम रिजल्ट आने के कारण ही इन्होंने जो फिजिकल में यानी कि डीवीपीएसटी में जो बालक बुलाए थे वो 1.5 गुना बालक बुलाए थे। लगभग ये भर्ती थी 41,520 की और इन्होंने 62,000 के आसपास बालक बुलाए थे, जिसकी कट ऑफ कुछ इस प्रकार थी। जो जनरल के लिए कट ऑफ थी वो 225 थी, ओबीसी के लिए कट ऑफ थी वो 218 थी, एससी के लिए कट ऑफ थी वो 187 थी और एसटी के लिए जो कट ऑफ थी वो 153 थी। इसमें 1.5 गुना बालक बुलाने के कारण और डीवीपीएसटी के साथ ही इसमें फिजिकल या रनिंग भी एक साथ ही होगी थी, जिसमें बालक पूरे क्वालिफाई नहीं हो चुके थे जितने बालक इन्हें चाहिए थे। इसलिए इन्होंने इसकी सेकंड लिस्ट भी जारी की थी। सिर्फ 41,520 वाली भर्ती की ही सेकंड लिस्ट जारी की थी, जिसमें इन्होंने मेरिट डाउन कर दी थी। मेरिट डाउन करने के बाद ही देखो इन्होंने मेरिट डाउन की थी इस प्रकार। जो मेरिट डाउन हुई थी उसमें जनरल के लिए 215 कर दिया गया था, उस वहाँ 225 था और यहाँ कितना हो गया 215, यानी कि 10 नंबर इन्होंने गिरा दिए थे। ओबीसी लिए 204 और एससी के लिए 172 पे बुलाए थे और एसटी के लिए 135 बालक बुलाए थे। अब ये बुलाए थे इन्होंने बुलाए थे दूसरी बार में 40,000 प्लस कुछ बालक। पहले बुलाए थे 62,000, इस बार बुलाए थे इन्होंने 40,000 पर। और जब फाइनल लिस्ट आई थी, क्योंकि इनके पास बालक ज़्यादा हो गए थे, तो इन्होंने इसी जो कट ऑफ इन्होंने सेकंड लिस्ट में थी, इसमें लगभग 1 नंबर बढ़ा था। जो फाइनल लिस्ट जिस पे सिलेक्शन हुआ था उसमें सिर्फ 1 नंबर बढ़ा था। 1 नंबर 216 वाले जनरल वाले का सिलेक्शन हो गया था, उसको सिविल पुलिस मिल चुकी थी। ये बहुत अच्छा हुआ था क्योंकि सिविल पुलिस मिल गई थी और जो सेकंड लिस्ट में आए थे उन्हें अधिकतरों को पीएससी ही मिली थी। इस पे 1 नंबर। अब हम बात करेंगे 49,568 भर्ती, जो कि 2018 के लास्ट में यानी कि दिसंबर में इसके फॉर्म आए थे और फरवरी के आसपास, जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम हो गया था। और इसका जो रिजल्ट आया था वो 2019 में आ गया था। लगभग 19 के लास्ट में इसका फाइनल रिजल्ट आ गया था और जनवरी में इसकी रनिंग हुई थी। जैसा कि बताया मैंने कि इसका 19 के लास्ट में रिजल्ट आ गया था, नवंबर 20 में इसका रिजल्ट घोषित हो गया था। और इसमें इन्होंने जो बच्चे बुलाए थे वो 2.5 गुना बुलाए थे। अपनी पिछली गलती को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस बार बच्चों की 1 गुना अधिक बुलाए थे। जैसे कि 41,000 वाली भर्ती में इन्होंने पहले 1.5 गुना बुलाए, फिर मेरिट लिस्ट को कम करा, फिर उन्होंने 1 गुना बुलाए, लगभग 40,000 बच्चे फिर दोबारा बुलाए थे, जिसमें इन्होंने 10 नंबर के आसपास लिस्ट घेरी थी। वैसे ही इस बार इन्होंने डायरेक्ट 2.5 गुना बालक बुलाए, जिसकी कट ऑफ कुछ इस प्रकार गई थी। कट ऑफ इसमें बहुत ही कम गई थी और पेपर भी इतना टफ नहीं था ये। इसमें जनरल की कट ऑफ गई थी 185 और अन्य विषय की कट ऑफ गई थी 172, एसटी की कट ऑफ गई थी 145 और एसटी की कट ऑफ गई थी 114।
बहुत कम पेज पे वो हुआ था, और इसमें 2.5 गुना बालक बुलाए थे इन्होंने पहले ही, तो इन्हें दूसरी लिस्ट वो करने की, जारी करने की कोई वो आवश्यकता नहीं पड़ी, इन्हें इसी लिस्ट में बालक पूरे मिल गए थे। इसलिए 2018 की जो सेकंड भर्ती थी, जिसे हम 49,568 के नाम से जानते हैं, उसकी सेकंड लिस्ट नहीं आई थी। उसकी जो फाइनल मेरिट लगी थी उसमें भी ज्यादा वो नहीं था, वो भी 190 के आसपास, जनरल वाले का 190 थे, उसका सिलेक्शन हो गया था, जबकि 41,000 वाली भर्ती में 190 के आसपास जिस एससी वाले का सिलेक्शन हुआ था, जो मेरे साथ के हैं, मैंने देखा है। ऐसे ही इसमें जिसका जनरल में 190 बढ़ रहे थे, यानी कि इसमें जो कट ऑफ में फाइनल मेरिट में नंबर बढ़े थे वो लगभग 3 से 4 नंबर बढ़े थे, यानी कि 2 क्वेश्चन मान के चलो बढ़े थे, और इस फाइनल में जिसके 190 के आसपास नंबर थे वो उसका सिलेक्शन हो गया था। देखिए, इस भर्ती वाली की जो कट ऑफ कम जाने का कारण बहुत से कारण थे, जैसे कि साथ ही में इसमें 41,000 वाली भर्ती चल रही थी, साथ ही में इसमें एसएससी जीडी वाली भी भर्ती साथ ही के साथ चल रही थी, जिसमें जो अच्छे अच्छे बालक थे वो इसमें पहले ही सेलेक्ट हो चुके थे। साथ में जो ये भर्ती आई, इसलिए इसमें जो नंबर थे वे भी कम हुए, और बालक ने जिसमें फिजिकल वो उन्होंने भी कम दिया, जिसका सिलेक्शन पहले ही हो चुका था, इसलिए इस भर्ती की कट ऑफ कम गई थी, और ये एक अपवाद के रूप में हम ले सकते। अब बात करते हैं हम जो 2020 में भर्ती आई थी जेल वार्डन वाली, 5808 पद थे जिसमें, ये भर्ती 2020 में आई थी, और इसका जो रिजल्ट आया था वो मार्च अप्रैल के आसपास 21 में आया था। इसमें भी सेम पैटर्न पे भर्ती हुई थी, जैसे कि हमारा 300 नंबर का पेपर होता है, सेम पैटर्न इस भर्ती का था, इसलिए हम इस वीडियो में इस भर्ती को भी काउंट करते हैं कि ये पैटर्न पे हुई थी, और इसके हम कट ऑफ देखेंगे। ये भर्ती भी सेम पैटर्न पर होने के कारण भर्ती बोर्ड ने इस में भी जो डीवीपीएसटी में बालक बुलाए थे वो 2.5 गुना बुलाए थे। भर्ती बोर्ड ने जो 41,000 वाली भर्ती हुई थी, यानी कि जिसमें हम भर्ती हैं, उसमें 1.5 गुना बालक बुलाए थे। इसमें उसने जो गलती करी थी, सेकंड लिस्ट लगाई थी वगैरह वगैरह, इसने उसके बाद भर्ती बोर्ड में जो भी एग्ज़ाम करवाया है, चाहे वो यूपीएसआई का ही क्यों ना हो, यूपीएसआई में भी भर्ती बोर्ड ने 2.5 गुना ही बालक बुलाए थे डीवीपीएसटी के लिए। इसमें कट ऑफ बाद में थोड़ी बढ़ती है, जब आदमी एकदम बुलाते हैं भर्ती बोर्ड तो उतनी कट ऑफ वो बढ़ता है। ठीक है, इसमें भी जो कट ऑफ गई थी, जनरल के लिए 187 गई थी, ओबीसी वालों के लिए 179, एससी वालों के लिए 155, और एसटी वालों के लिए 129 गई थी। ठीक, इनका बताने का, देखो ये कट ऑफ बताने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपको पता चले कि कंपटीशन कितना होता है, क्योंकि पॉइंट 1 भी अगर नंबर कम कर लिया जाए तो कम से कम हजारों बालक पॉइंट 1 से बाहर हो जाते हैं, इसलिए हम बताया जाता है। जैसे कि आपको पता है 41,000 वाली भर्ती में 19 लाख के आसपास बालकों ने पेपर दिया था, वैसे ही जो 49,000 वाली भर्ती आई थी जो 2018 में सेकंड भर्ती के नाम से भी जानी जाती है, उसमें 16 लाख बालकों ने पेपर दिया था। वैसे ही जो अब भर्ती चल रही है 60,244 वाली में, इसमें 34 लाख के आसपास बालकों ने पेपर दिया है, तो कंपटीशन आप देख सकते हो कितना हो रहा है। अब आ जाते हैं आपकी वाली भर्ती पे। ये भर्ती का विज्ञापन आया था 2023 में, इसे 2023 वाली भर्ती भी बोलते हैं, और इसका जो रिजल्ट आया है वो अभी में आया है, 21 नवंबर के आसपास आया है इसका रिजल्ट। और इसमें जो फॉर्म भरे गए थे वो 40 लाख के आसपास भरे गए, और 34 लाख बालकों ने पेपर दिया है। ठीक, और जो इसमें हमने देखना, बालकों ने पेपर दिया है, और इसमें सभी पद जो है वो सिविल वाले हैं। इसमें एक इस भर्ती की एक अच्छी बात ये हो रही है, क्योंकि इसमें सभी पद सिविल वाले हैं, तो पीएससी सिविल वाला कोई नहीं, जो भी फिजिकल और फाइनल मेरिट में जिसका नाम आ जाएगा वो सिविल में भर्ती हो जाएगा। इसकी कट ऑफ गई थी, वही जो कट ऑफ गई थी वो जनरल के लिए 214 गई है, ईडब्ल्यूएस, और पिछली भर्ती में ईडब्ल्यूएस का कोई नाम नहीं था, लेकिन इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 187 गई है, ओबीसी की कट ऑफ 198, और एससी की कट ऑफ 178, और एसटी की कट ऑफ 144 गई है। ठीक है, अब मान के चलो क्योंकि भर्ती बोर्ड ने 2.5 गुना बालक बुलाए हैं, और डीवीपीएसटी में अभी 15 दिन बाकी हैं, डीवीपीएसटी में 15 दिन बाकी हैं, और डीवीपीएसटी में लगभग कोई भी नहीं, जितने भी बालक बुलाए हैं लगभग 1,74,000 के आसपास बालक बुलाए हैं डीवीपीएसटी के लिए, और मान के चलो कि 2% बालक ही उसमें बाहर होंगे। उसमें डीवीपीएसटी में मुश्किल से मुश्किल 2% ही बालक बाहर होता है, क्योंकि सभी आदमी जो भी पेपर देता है वो एक्चुअल राइट होता है। ठीक है, इस भर्ती में एक तो फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है,
फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि आपका फिजिकल DVPST अब हो रहा है तो मान के चलो फिजिकल जो है जनवरी या फरवरी में बैठेगा। अगर जनवरी फरवरी में नहीं होता है कुंभ के कारण, जो कि यूपी में कुंभ चल रहा है, तो इसका फिजिकल मार्च में तो 100% ही होना है। मार्च में होना है तो टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। एक टाइम मिलने के कारण आदमी वो भी फिजिकल कर लेता है। फिजिकल में ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, लेकिन क्या है, सिर्फ रनिंग है। जिसने रनिंग कभी नहीं की और उसका मेरिट लिस्ट में नाम है तो वो आदमी मेहनत कर लेता है और वो फिजिकल पास कर लेता है जैसे ना तैसे। और एक फिजिकल पास, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि फिजिकल जो हो रहा है वो सब अच्छे मौसम में हो रहा है, यानी कि ज़्यादा गर्मी नहीं होगी उस टाइम। फिजिकल या तो आपका फरवरी, जनवरी या मार्च में तो कंफर्म हो ही जाएगा, और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी, जिस कारण जो बालक है वो अधिकतर पास हो जाएंगे, क्योंकि हार्ड ज़्यादा है नहीं फिजिकल। तो अगर फिजिकल में कम फेल हो रहे हैं और DVPST में आदमी ज़्यादा बार होता नहीं है, जो जिसकी हाइट ज़्यादा ही कम होगी, जिसकी हाइट में 1 से 1.5 सेंटीमीटर कम होगा वो ही बाहर निकलेगा, आधा हाइट चल जाता है फिर भी, ठीक है। और जो कट ऑफ जाएगी, क्योंकि आदमी कम फेल होगा, तो सेकंड लिस्ट तो बिल्कुल आने की बिल्कुल नो चांस है सेकंड लिस्ट का, तो मैं तो मानता ही नहीं। आपको अगर कोई सेकंड लिस्ट को कह रहा है कि सेकंड लिस्ट आएगी इस भर्ती की, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। इससे बढ़िया आप अपने सत्य को स्वीकार करें और अपनी जो सेकंड भर्ती आने वाली है यूपी कांस्टेबल की 40,000 पदों में, उसकी तैयारी में लग जाए और अच्छा उसी में होगा, ठीक है। वो जो इसकी कट ऑफ बढ़ने का चांस है वो देखो 14 है जनरल की, 214 पे नंबर आया तो मान के चलो 4 से 5 नंबर तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। जिस लड़के के 220 के आसपास नंबर बनना है वो अपना फिजिकल तो बिल्कुल ही तैयार रखे। बिल्कुल ऐसा कर लो कि हवा हवाई हो जाए। ऐसे ही EWS वाला जिसको 195 से आसपास बनना है वो तैयार रखे। OBC वालों देखो 205 के आसपास जिसका नंबर बनना है वो तो कंफर्म अपने आप को वर्दी में सोचे। और SC वाला तो 185 के आसपास और 150 के आसपास ST वाला भी कंफर्म समझे, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आने वाली भर्तियों या इस भर्ती से रिलेटेड जो भी होगा मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। और अगली वीडियो में मैं किस अधिकारी से आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट कराने हैं वो भी मैं इसमें मैं बता दूंगा, कि वीडियो बना के बता दूंगा कौन कौन अधिकारी आपके आसपास है जिससे आप टेस्ट करा सकते हो, या राजपत्रित अधिकारी आपके आसपास है, मैं उसको भी बता दूंगा। जय हिंद दोस्तों।